लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह को जो सबसे बड़ी नेकी पसंद है, जिससे वो फौरन अपने करीब करता है, जिससे वो फौरन नवाजता है, वो नेकी है अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करना। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। ये उन्वान दुनियादार लोगों की तबीयत पे बहुत गिरा गुजरता है, लेकिन ये उन्वान अल्लाह के बहुत करीब करने वाला है। उस वक्त तक अल्लाह फरमाता है, तवज्जो करें, उस वक्त तक तुम हरगिज हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते, यानी तुम नेक नहीं कहला सकते जब तक तुम्हारे अंदर खर्च की आदत ना हो, अल्लाह की राह में देने की आदत ना हो। जब तक अल्लाह की राह में देने की आदत ना होगी, उस वक्त तक तुम नेक नहीं हो सकते। आपकी नमाजें कबूल नहीं है अगर आप ज़कात नहीं देते। आपके रोज़े कबूल नहीं है अगर आप ज़कात नहीं देते। आपके रोज़े लटके होते हैं आसमान और ज़मीन के दरमियान जब तक आप फितरा नहीं देते। इस्लाम में देने का मिजाज है, देने का कॉन्सेप्ट है, देने का अंदाज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को तलकीन की कि अगर अल्लाह तुम्हें एक रोटी दे तो आधी खुद खाओ और आधी अल्लाह की राह में देने की आदत डालो। और हमारा अस्ल सरमाया, अपना जो अस्ल सरमाया है वो है जो हमने अल्लाह की राह में देकर उसको महफूज कर लिया है, अस्ल सरमाया। वरना यहाँ तो अपने मरने के बाद लड़ाइयाँ होती हैं। सिर्फ ताजिरों के घर में लड़ाइयाँ नहीं है, मौलाना लोगों के घर में भी लड़ाइयाँ हैं, पीर साहब लोगों के घर में भी लड़ाइयाँ हैं। क्यों हो रही है लड़ाइयाँ? बोले अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरा इतना और तेरा इतना। अब्बा की फिक्र किसी को नहीं है, सबको फिक्र है वो गांधी की जो छपा हुआ है नोट पर। किसको सबको किसकी फिक्र है? ज़मीन की, जायदाद की। लड़ाइयाँ हो रही है, बंदूकें निकल रही है, तलवारें निकल रही है, एक दूसरे पर जो है वो मुकद्दमे किए जा रहे। कौन लोग? अहले जुब्बा व दस्तार लोग। क्यों? अब्बा का इंतकाल हुआ, मुझे इतना मिलना चाहिए। ताजिर के बच्चे भी लड़ रहे हैं, अहले जुब्बा व दस्तार के बच्चे भी लड़ रहे हैं, वारिसाने मिंबरों मेहराब के बच्चे भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि उनको पैसा चाहिए। अब्बा की फिक्र कौन करता है? बाप का कब्र में हाल क्या है, इसकी फिक्र किसको है? ये दुनिया है, दुनिया। दुनिया इस कदर बेवफा है, इस कदर बेवफा है। इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया, इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया। इसीलिए आप अहलुल्लाह की तारीख उठाकर देखें। सैयदना फारूक आजम जब दुनिया से जा रहे थे, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसने बिला शिरकत गैरे 3 बर्रे आजमों पर अकेले हुकूमत की है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसके दौर में अफ्रीका के बर्रे आजम के अंदर कलीसाओं में अजानें पड़ी गई है, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसने चर्चों को खरीद कर, कलीसाओं को खरीद कर मस्जिदों के अंदर तब्दील किया है। और इकबाल ने उस पर फ़ख्र करते हुए कहा है, दी अजानें कबे यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिस बहरे जुल्मात में घोड़े मुसलमानों ने दौड़ाए वो किसी और का दौर नहीं था, वो जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का दौर था। और उमर इब्ने खत्ताब उस अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे का नाम है। जब उमर इब्ने खत्ताब को शहादत हुई और शहादत होने के बाद आप बिस्तर पर थे, तो उस वक्त हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान जो है वो उमर इब्ने खत्ताब की चौखट पे खड़े होकर कह रहे थे कि मैंने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। और जनाबे काबे अहबार जो है यूं चौखट पे खड़े होकर कह रहे थे कि हमने जो है तौरात और इंजील के अंदर ये बात पढ़ी है कि नबी की उम्मत में उमर नाम का एक बंदा वो है कि उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं देगा जब तक कि उमर खुद न चाहेगा। जब उमर को शहीद करने के लिए जख्मी कर दिया जाएगा, अगर उमर कहेगा कि मेरी उम्र 10 साल बढ़ा दी जाए तो उसकी उम्र उसकी मर्जी के मुताबिक बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह ने उसको इतने इख्तियारात दिए हैं। उमर का नाम उमर इसीलिए है, सब लोग उमर मांगते हैं और अल्लाह ने उमर को उमर बनाकर भेजा है। उमर की
की शान ये है तो उमर की उम्र उसकी मर्जी के मुताबिक बढ़ जाएगी। हजरत उमर इब्न खत्ताब की अहलिया और मौला अली की बेटी सैयदा फातिमा की बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन की सगी बहन, ये उस वक्त फारूक आज़म के निकाह में थी। रोती हुई कहती है, अमीरुल मोमिनीन जब ये कहते हैं कि आपकी मर्जी पर उम्र बढ़ जाएगी आपकी, तो आप बढ़ाते क्यों नहीं है? फारूक आज़म कहते हैं, आपको क्या पता, आप क्या जानती हैं कि रब की बारगाह में विसाल का और रब की बारगाह में जो है वो पहुँचने का की बहारें क्या है, उसकी खुशियाँ क्या है। हम बढ़ाने की बात क्यों करें? इसलिए कि हम तो मुद्दत से इंतजार कर रहे थे कि कब ये दिन आता है, और बड़ी मुद्दतों के बाद आज ये दिन आया है ताकि रब की बारगाह में वस्ल की लज्जतें हासिल करें। ये उसी वक्त बंदा कहता है जब उसने इकट्ठा किया हो कुछ। क्या इकट्ठा किया था? 3 बर्रे आज़मों का बिला शिरकत गैर अमीरुल मोमिनीन और ताजदार और खलीफा जब इंतकाल करता है तो कमोबेश 40,000 रुपये उनके नाम पर कर्ज होता है। और फारूक आज़म कहते हैं कि मेरी औलाद में कौन है जो मेरा कर्ज अपने सर पे ले ले। आपके साहबजादगान आपके कर्ज को अपने सर पे लेते हैं और आप दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। आप गौर फरमाएं, जिसने लोगों को हज़ारों लाखों तकसीम किए वजीफ़े के नाम पे, खुद का हाल ये है। क्यों? जब आया अल्लाह की राह में लौटा दी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को एक मरतबा हुज़ूर ने 10,000 दिरहम दिए, और एक रिवायत के मुताबिक दिनार, दिरहम चांदी के सिक्कों को कहते हैं और दिनार सोने के सिक्कों को कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन जो है वो जैसे आया उसको तकसीम करती रही जो है वो सब तकसीम कर दिया, और 2 दिरहम या दिनार अपने लिए बचा लिए कि आज रोज़े से हैं, इफ्तार कर देंगे। आका तशरीफ़ लाए, हुज़ूर की तरबियत थी। पूछा, आयशा मैंने 10,000 भेजे थे, क्या वक़ा? हुज़ूर सब तकसीम कर दिए हैं, सब खर्च कर दिए, सिर्फ 2 बचा लिए हैं। आका ने मुस्कुरा के कहा कि सब बचा लिए हैं और 2 खर्चा कर दिए। यानी जो 2 आपने अपनी ज़ात पे के लिए बचा के रखा वो आपने खर्चा किया है, और बाकी के आपने जो 9,998 जो खर्च किए अल्लाह की राह में, ये क़यामत के दिन आपको मिल जाएंगे, ये वापस मिलेंगे और ये खर्चा हो। मैं ये नहीं कहता कि मत बचाओ, मेरी भी कोशिश है, आपकी भी होगी कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे सुकून से रहे, हर माँ बाप की। लेकिन ये कि सिर्फ यही सोचें, अपने कफन का ना सोचें, अपनी आखिरत का ना सोचें। सिकंदर आज़म जब दुनिया से जाने लगा तो उसने नहीं कहा था कि मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। क्यों? इसलिए कि दुनिया को पता चले कि आधी से ज़्यादा दुनिया फतेह करने वाला सिकंदर जा रहा है, तो हाथ खाली लेकर जा रहा है। आज भी मदीना मुनव्वरा की गवर्नमेंट के पास हज़रत सैयदना उस्मान गनी का खाता चलता है। हज़रत उस्मान गनी का खाता आज भी मदीना मुनव्वरा की गवर्नमेंट में रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, उस्मान गनी ने दुनिया से जाते जाते अपने लिए ऐसे इंतज़ामात किए बागात और कुएँ का जो मुसलमान और इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया। और ये आपके इखलास का नतीजा है कि 14.5 सदियाँ बीत गई है, लेकिन आज भी आपके औकाफ मदीने मुनव्वरा के अंदर मौजूद है, और उसकी आमदनी आज भी आती है, उसकी आमदनी आज भी आती है। इसीलिए तो मेरे आका ने जब देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जन्नत की बशारत हज़रत उस्मान गनी को 2 मरतबा दी, उसकी वजह क्या थी? हज़रत उस्मान गनी ने बद्र के दिन जो चंदा दिया, उसके बाद तबूक के दिन हज़रत उस्मान गनी ने जो चंदा दिया, आका ने फरमाया कि उस्मान, अब तबूक के दिन फरमाया उस्मान अगर आज के बाद कोई नेकी ना भी करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस्मान आज के बाद कोई नेकी ना भी करे, बल्कि इतनी बड़ी बात कही किसी के लिए नहीं कही, फरमाया उस्मान आज के बाद कुछ भी करे। ये कुछ भी करे का मतलब आप समझे? आका फरमाते हैं उस्मान गनी आज के बाद कुछ भी करे, यानी नेकी करे या ना करे, अमल करे या ना करे, अच्छा करे या बुरा करे। आका फरमाते हैं देखिए कुछ भी करे, कुछ भी में अच्छा बुरा दोनों आता है। हुजूर फरमाते हैं अच्छा करे या बुरा करे, नेकी करे या गुनाह करे। उस्मान ने आज चंदा देकर खुदा को इतना राजी कर लिया है कि अल्लाह उसको जन्नत ही अता फरमाएगा। हालांकि हुजूर जानते थे कि हज़रत उस्मान बुरा
نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. حضرت عثمان غنی محفوظ انل خطا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں اللہ کی راہ میں دینے کی اہمیت بتائی کہ آج کے بعد کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت ہی عطا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں، اللہ کو اپنی راہ میں دینے میں بہت پسند ہے. اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر دیں.